नमस्ते लिसनर्स। हम बात कर रहे थे ई व्हीकल्स के बारे में। ई व्हीकल के क्षेत्र में जैसे ही टेस्ला की एंट्री होती है, पूरी दुनिया में एक नया जोश भर जाता है। जितने भी नए इनोवेटर्स हैं, उन्होंने बैटरी के क्षेत्र में कुछ अलग कर दिखाने के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने सालों तक मेहनत की और आज जाकर बैटरी कुछ कम दामों में मिलने लगी है, जिसका परिणाम ये निकला कि ईवी के चार्जेस भी, ईवी की कॉस्ट भी काफ़ी हद तक कम हुई है। और अगर प्रोडक्ट की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने की वजह से जितनी भी बिग कंपनीज थी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे BMW, मर्सिडीज, फिएट, शेवरले, फोर्ड, होंडा, निसान, इन सभी कंपनियों ने ई व्हीकल के क्षेत्र में अपनी अपनी ईवीज को लॉन्च करना शुरू कर दिया। मैंने पहले ही कहा था, हमारे यहाँ पर 1990 के दशक में ई व्हीकल के क्षेत्र में कुछ कार्य किया गया था। वह कार्य था जैसे रेवा, लवबर्ड और 3 व्हीलर के क्षेत्र में विक्रम ईवी। इन ईवीज को बनाने वालों ने उस दौर में सोचा भी नहीं होगा कि भारत की मिट्टी से इतने स्टार्टअप निकलेंगे कि वो पूरी दुनिया में अपने पंख फैलाएंगे। सही मायनों में अगर कहा जाए तो ईवी की शुरुआत 2014 में एक बड़े राजकीय बदलाव के साथ हुई। नई सरकार आई, उसने जितने भी इनोवेटर्स थे उनमें एक नए प्राण फूंक दिए, उन्हें एक नई ऊर्जा मिली। सरकार के प्रोएक्टिव नज़रिए की वजह से आज जो भी चेंजेस हम देख रहे हैं, उसका वो नतीजा हमें समझ में आ रहा है। आज भारत में अनगिनत 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ईवीज बनाने वाली कंपनियां हैं। उसके कुछ नाम हम सुन लेते हैं, जैसे कि टाटा, बजाज, हीरो, महिंद्रा, टीवीएस, एमजी, ओकिनावा, पियाजियो, एथर, एम्पियर, अतुल ऑटो, हुंडई, ओला। देखिए, बोलते बोलते मेरी सांस भी फूल गई। ऐसे तो अनगिनत कितनी सारी कंपनियां हैं जो छोटे छोटे लेवल पे 2 व्हीलर्स मेकिंग कर रही है और उसके जो रीजनल कॉन्टेक्ट्स हैं, रीजनल कंज्यूमर्स हैं, उन्हें वो कैटर कर रहे हैं। पिछले 9 साल में सही मायनों में अगर देखा जाए तो ईवी को एक नई उड़ान मिली है। और भारत में इतना ह्यूज पॉपुलेशन है कि हमारे भारत के ही कंज्यूमर्स को हमें कैटर करने में काफ़ी समय लग जाएगा। और ईवी के इस्तेमाल से हमारे पैसे, हमारी जो मूडी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो और स्ट्रांग होगी। क्योंकि पेट्रोल के लिए हमें जो डॉलर्स को परचेज़ करना पड़ रहा है और उसके बाद हम पेट्रोल को परचेज़ कर रहे हैं, तो वो जो पूरी चेन है, उस चेन में जो एक्स्ट्रा पैसा हमारा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आज ईवी आने की वजह से हमारे लोकल इनोवेटर्स को मेक इन इंडिया कंसेप्ट को और स्ट्रांग करते हुए हर एक नए बिजनेसमैन को उसका फ़ायदा हो रहा है। 2019, 20, 20 और 21 ये कुछ साल ऐसे गए हैं पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ। इस दौर में हमें ये देखने मिला, ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को ये देखने को मिला कि जैसे डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन होती है वो ब्रेक होने के बाद क्या क्या सिनारियोज होते हैं। बहुत दिक्कत भरा और कठिनाई भरा वो दौर था। भारत ने उस दौर में अपने क्षमता को पहचानते हुए उस क्राइसिस को एज अ अपॉर्चुनिटी देखकर बहुत सारे न्यू इनोवेशंस किए। उसी में कोविड-19 के डोज भी थे। हमने वो बनाए, ना सिर्फ बनाए, हमने हर एक ज़रूरतमंद देश को वो सप्लाई भी किए। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा मूल मंत्र रहा है सालों से। आप ये तक कह सकते हो कि वसुधैव कुटुंबकम हमारे डीएनए में है हज़ारों साल से। हमने खुद के लिए एक टारगेट सेट किया है, 2030 तक 30% प्राइवेट व्हीकल्स, 70% कमर्शियल व्हीकल्स और 80% 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को हम ईवी में कन्वर्ट कर पाए। अगर हमने ये टारगेट अचीव कर लिया, जो हम करने ही वाले हैं, क्योंकि संकल्प से सिद्धि ये हमारा मूल मंत्र रहा है। जैसे हमने हर एक क्षेत्र में जो नए इनोवेशंस किए, वो सिर्फ हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए नहीं थे, वो पूरे विश्व के लिए थे। उसमें आप जैसे करंट एग्जाम्पल हमने देखा, कोविड के टीके हो गए या फिर हमारे योगा। हज़ारों सालों से हम योगा कर रहे हैं और उस पे हमने कभी भी अपना अधिकार नहीं जताया। हमने उसे पूरी दुनिया को एक
समर्पित भाव से उसके नॉलेज को शेयर किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि ईवी के क्षेत्र में जितने भी न्यू स्टार्टअप कंपनीज हैं वो अपना ज्ञान सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखेंगी। उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा पूरी दुनिया में हर किसी देश को होगा, क्योंकि अगर पोल्यूशन कम होगा तो उसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे अच्छा ही होने वाला है। तो दोस्तों, ईवी के बारे में एक शॉर्ट समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हर एक एपिसोड के बारे में आपको सही वक्त पर सही जानकारी मिलती रहे। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।